welcome back to my channel. So those who are new to this channel, hello, my name is Chavi and I'm a GK scholar. अभी मैं अपनी PhD कर रही हूँ फार्मेसी में. So basically my major is pharmaceutical sciences. तो मैंने सोचा कि काफ़ी टाइम हो गया है. I was thinking that I will give more information about how things works after you finish your language course. तो यूजुअली लाइक आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिन पे लोग एक्सप्लेन करते हैं कैसे टॉपिक क्लियर करें, कैसे लैंग्वेज में प्रिपेयर करें एंड एवरीथिंग. बट और मतलब जब आप लोग अपने कोर्स में चले जाते हैं सो दे डू शेयर लाइक हाउ देयर एक्सपीरियंसेस एंड स्टफ लाइक दैट. बट उसमें मैंने जो चीज़ एक मिसिंग देखी है दैट नोबडी टेल्स यू हाउ दिस transition from like language school to your major degree program, how does it takes place. Yeah, कैसे होता है. So I was thinking I'll share some points about that. तो आज हम डिस्कस करेंगे 5 points that nobody tells you about GKS after you finish your language course. So I have my notes ready and let's without any further ado let's get started. फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो मेजर होता है, हर मेजर के लिए एक स्पेसिफिक टॉपिक रिक्वायरमेंट्स होती है. जैसे मेरे मेजर के लिए आई वॉज अबाउट टू सिक्योर टॉपिक लेवल 3 टू एंटर माई डिपार्टमेंट. तो ऐसे ही सभी डिपार्टमेंट्स की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती हैं. किसी का MBA है या फिर किसी का केमिस्ट्री है या व्हाटएवर. तो उनको अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो उनको पास करनी होती है अपने डिपार्टमेंट में जाने से पहले. So at that time, suppose मेरा level 3 है and like when I entered my department, I got to know there is another requirement which is very important for you to graduate. तो हम लोग ये सोच के रहते थे हमेशा कि एक बार टॉपिक निकल गया लाइफ सेट है ब्ला ब्ला ब्ला. ऐसा नहीं होता है क्योंकि सपोज़ आपने अपना मेजर में आप अपना पढ़ाई कर ली सब कुछ, लेकिन जब आप ग्रेजुएट होने वाले होते हो तो उस टाइम पे आपके डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट्स होती हैं दैट दे कुड नीड मच मोर हायर लेवल ऑफ टॉपिक. तो जैसे मेरे केस में है, जब मेरा एडमिशन हो गया था उसके बाद मुझे पता चला कि even though I entered in my department with topic level 3 तो मेरे को ग्रेजुएट होने के लिए एक्चुअल में लेवल 4 कम लाइक पास करना है. तो अब मेरा ग्रेजुएशन रिक्वायरमेंट इज टॉपिक लेवल 4. तो अब जब आप अपने मेजर में चले जाते हो तो एक गैप ये आता है कि अगर आपका मेजर कोरियन में है, लाइक कोरियन लैंग्वेज इज़ द मीडियम ऑफ टीचिंग और मेजर ही कोरियन से रिलेटेड है, देन इट्स फाइन, यू कीप इन टच विद योर लैंग्वेज. बट केसेस जैसे कि ग्लोबल स्टडीज़ हो गए जहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम इंग्लिश यूज़ होती है या फिर साइंस मेजर्स हो जाते हैं, तो उन सब में आप इतना टच में नहीं रहते हो. तो उस केस में बहुत मतलब प्रॉब्लम होती है कि आप कैसे फिर फर्दर लेवल करो. जैसे कुछ कोरियन मेजर्स का मैंने सुना था कि उनका लाइक द क्राइटेरिया टू एंटर द डिपार्टमेंट इन कोरियन स्टडीज़ इज़ लाइक लेवल 4 इन माई यूनिवर्सिटी. तो लेवल 4 चाहिए उनको, लेकिन ग्रेजुएट होने के टाइम पे उनको 6 चाहिए या फिर आई थिंक एंट्री के लिए 5 चाहिए बट ग्रेजुएशन के लिए लेवल 6 चाहिए, विच इज़ क्वाइट हार्ड. तो उसी वजह से जो भी है बिफोर एंटरिंग और अप्लाइंग फॉर द स्कॉलरशिप, चेक योर डिपार्टमेंट वेरी केयरफुली एंड क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है उसका भी अच्छे से आप पता करके आएंगे तो आपके लिए बहुत बेटर होगा. एंड देन नंबर 2 इज़ जब आप लैंग्वेज ख़त्म करके आप अपने डिपार्टमेंट में जाते हो, एट दैट टाइम यू गेट लाइक ओरिएंटेशंस एंड आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि आपके डिपार्टमेंट में हाउ थिंग्स वर्क्स, जैसे कोर्सेज़ के लिए एनरोल करना और क्या मीडियम ऑफ टीचिंग रहेगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो एट दैट टाइम क्या होता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस के जो स्टाफ मेंबर्स होते हैं, यूजुअली क्या रहता है हर डिपार्टमेंट का अपना एक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस होता है जिसमें 3 से 4 लोग काम करते हैं और वो सब ये ऑफिशियल वर्क को हैंडल करते हैं. तो उनमें बेसिकली क्या होता है ना, उनमें यूजुअली स्टाफ ऐसा होता है जिनको इंग्लिश नहीं आती है. तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो बहुत बड़ा हेडेक हो जाता है कि आपको ओरिएंटेशन जो दी जा रही है वो पूरी कोरियन में दी जा रही है और चीज़ें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कोर्स में इनरोल करना, किसके लिए क्या कितना क्रेडिट्स चाहिए, वो सब चीज़ें जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. सो इफ़ यू
आर नॉट दैट कंफर्टेबल इन कोरियन एंड आप उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ में मिस आउट करते हो, देन इट विल बी वेरी डिसएडवांटेजेस फॉर योर ओवरऑल डिग्री प्रोग्राम. तो ऑल्दो समटाइम्स ऐसा होता है, दे माइट प्रोवाइड यू materials in English, but sometimes they might not. So it completely depends on that. So that is also another thing that people are not aware of and they should be aware of. तो इसलिए मैंने आपसे यहाँ पे शेयर किया है. And the next is like मैंने मतलब सुना था कहीं कहीं पे ऐसे होता है कि like suppose you have contacted your professor and they have given you an acceptance letter कि okay fine I'll take you, and then you apply for the scholarship, you get selected, and उसके बाद आप जैसे कि रूल्स हैं आप अपनी लैंग्वेज प्रोग्राम स्टार्ट करते हो लैंग्वेज इंस्टीट्यूट में. तो कई बार ऐसा होता है कि जो आपका प्रोफेसर है वो आपको बोल देता है कि सपोज मैंने आपको एक्सेप्टेंस लेटर दिया है सो यू नीड टू कम टू माई लैब डेली. अगर आप नहीं आओगे तो मैं आपको, जब आपका ये लैंग्वेज कोर्स ख़त्म हो जाएगा तो मैं आपको लैब में नहीं लूँगा. ऐसा मतलब मेरे सुनने में आया था. तो विच इज़ मतलब रूल्स का पार्ट नहीं है वो, विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ द रूल्स. सो उसके अकॉर्डिंग ऐसे में मतलब बच्चों पे बहुत स्ट्रेस हो सकता है क्योंकि ऑलरेडी चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट होती है. आप अपनी कंट्री से आते हो एंड लाइक देयर आर फूड प्रॉब्लम्स एंड देयर आर सो मेनी अदर प्रॉब्लम्स जिसमें मतलब आपको बहुत हेक्टिक हो जाता है क्योंकि लैंग्वेज सीखना इज़ नॉट एट ऑल ईजी. तो आप लैंग्वेज सीख रहे हो, साथ में उसके एग्ज़ाम्स हैं, आप टॉपिक के लिए भी पढ़ाई कर रहे हो और मतलब एडजस्ट करना है लाइफस्टाइल में, वेदर है, बहुत सारी चीज़ें हैं, फ्रेंड्स नहीं है, फैमिली नहीं है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स. तो ऐसे टाइम पे आपको फिर लाइक 5 से 6 घंटे का अपना स्कूल अटेंड करने के बाद आपको फिर पूरा दिन लैब में जाना है उसके ख़त्म होते ही. इट कैन बी क्वाइट हेक्टिक और ऐसे में चांसेस हैं कि आप ऑल टुगेदर अपनी कोरियन लैंग्वेज पे फोकस ना कर पाओ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आपका होल सोल रीज़न पहले लैंग्वेज पढ़ने का यही है कि आप ईजिली स्मूथली अपना मेजर में जाके ट्रांजिशन कर सको और अच्छे से टॉपिक निकाल सको क्योंकि टॉपिक के बिना NIIT विल सेंड यू होम. सो इट इज़ वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट गेटिंग टॉपिक एंड तो उसमें जो लैब में जाना कि अगर मैं नहीं गई तो मतलब मेरे को प्रोफेसर नहीं लेंगे बाद में, इट इज़ नॉट राइट. आई मीन इट कैन गिव यू एडिशनल स्ट्रेस. सो बी केयरफुल अबाउट दैट. आप अपने मेजर में अप्लाई करने से पहले ही प्रोफेसर से अच्छे से क्लियर कर लें सब चीज़ें. जैसे मेरे प्रोफेसर ने बोला था कि लैंग्वेज पे फोकस करो एंड लाइक गेट योर टॉपिक फर्स्ट एंड देन यू नीड टू लाइक कम एंड ऑल. तो मैं नहीं गई थी अपने लैंग्वेज के टाइम पे. लाइक सपोज आपका लैंग्वेज ऑलमोस्ट ख़त्म होने को आया है कि 2 महीने बचे हैं एंड उससे पहले यू फील लाइक ओके आई विल स्टार्ट गोइंग टू माई लैब अ लिटिल अर्ली इन माई फ्री टाइम so that I can get adjusted with my lab and get to know my lab mates, ताकि आप थोड़ा अच्छे से adjust हो जाओ. So that is fine, that's up to you, it will help you in the long run. तो उस केस में it's fine, but आप पूरा साल ही ऐसे जा रहे हो, लैब भी मैनेज कर रहे हो एंड स्कूल भी मैनेज कर रहे हो, लैंग्वेज स्कूल, so it can be quite challenging. तो it's better to get a clarity on that too. और what else? Yeah, about the medium of teaching. So usually क्या होता है कि in the course work that we get to know कि हाँ ये डिपार्टमेंट में सपोज आपका डिपार्टमेंट है, सपोज मेरा डिपार्टमेंट है फार्मेसी, तो उसमें दिया हुआ है कि इट्स 50-50 इंग्लिश एंड कोरियन, लाइक इट्स 50-50. तो 50-50 का मतलब ये नहीं होता है कि आपको इंग्लिश में भी पढ़ाएंगे और कोरियन में भी पढ़ाएंगे. लाइक इन मोस्ट ऑफ द केसेस विच आई गॉट टू नो, इट्स नॉट लाइक दैट. ऐसा हो सकता है कि सपोज आपका एक क्लास आप ले रहे हो, उसके बैच में देर आर लाइक 20 स्टूडेंट्स. तो उन 20 स्टूडेंट्स में सपोज 15 आर कोरियन एंड 5 आर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स. तो उस केस में क्या होगा, अगर प्रोफेसर कंफर्टेबल है तो ही माइट यूज़ लाइक इंग्लिश एज वेल इन बिटवीन. वो आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं. जैसे मेरी फर्स्ट सेमेस्टर में एक क्लास थी जिसमें जो प्रोफेसर थे, क्योंकि उसमें 3 फॉरेनर्स थे और बाकी आई थिंक 8 to 9 पीपल वर कोरियन. तो प्रोफेसर वॉज वेरी काइंड एंड उन्होंने हमें जो स्लाइड्स रहती थी क्लास की
प्रेजेंटेशन की, वो पूरी इंग्लिश रहती थी एंड वो बीच बीच में इंग्लिश और कोरियन दोनों में ही एक्सप्लेन करते थे, तो इट वाज क्वाइट कंफर्टेबल. बट कई बार ऐसे होता है कि अगर कोरियन ज़्यादा है तो दे डोंट ट्राई टू टेक एक्स्ट्रा एफर्ट एंड टीच यू इन इंग्लिश सेपरेटली, क्योंकि ऑब्वियसली वो मेजोरिटी को दे विल टेक अ लुक ऑन द मेजोरिटी एंड दे विल कंसिडर दैट, क्योंकि every class has fixed hours, so of course it will be challenging for them as well, and it's completely fine. But at that point of time you need to come prepare and like आपको वो चीज़ सॉर्टेड होनी चाहिए कि दिस काइंड ऑफ थिंग माइट अराइज, सो आई शुड बी प्रिपेयर्ड इवन दो इट्स नॉट फेयर. बट आपको ये रहेगा कि मुझे उसी के अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी. सो आप मेंटली प्रिपेयर्ड होते हो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये नहीं कि आप गए और आपको फिर अचानक से पता चल रहा है अरे मेरा तो ये पूरा कोरियन में हो रहा है बट वहाँ पे तो इंग्लिश भी लिखा था, अब मैं क्या करूँ. सो रैदर देन हैविंग दैट काइंड ऑफ मोमेंट, इट्स बेटर कि आप पहले से ही उस चीज़ के बारे में अवेयर रहो और अकॉर्डिंगली मेंटली प्रिपेयर्ड होके आओ. और and number 5, which is very very important, जो ड्यूरेशन होती है, स्पेशली लाइक फॉर PhD NID says 1 year of language and 3 years of your PhD course. बट क्या होता है कि people who are from STEM background, साइंस में it is not, I mean, it is possible, but it is very hard to, finish your PhD in just 3 years, because 2 years तो आपका credits complete करने में ही लग जाता है, and 1 year, just 1 year is not enough to, do a certain research and then write papers and like do your paper publication, theses. It's a lot of work. तो इसलिए आपको क्या रहता है कि, और इवन मैंने सुना है कि नॉट जस्ट PhD, इन सम केसेस मास्टर्स दे ऑल्सो से लाइक 2 साल में तो कंप्लीट करना इट्स नॉट पॉसिबल. तो ऐसे बोल देते हैं कि देर आर चांसेस दैट यू माइट हैव टू एक्सटेंड 1 more सेमेस्टर. तो सेमेस्टर एक इंक्रीज करना, और फिर मान लो कई बार ऐसा होता है कि दे डोंट पे यू फॉर दैट. फॉर लाइक साइंस में कई बार ऐसा होता है कि आप प्रोफेसर से ऑलरेडी बात करके उस टर्म्स में है कि ओके अगर मेरे को एक सेमेस्टर या एक और साल एक्सटेंड करना पड़ा तो ही इज़ गोइंग टू पे फॉर दैट. तो मतलब ऐसे में आप मेंटली थोड़े रहते हो कि यार आई नीड टू वर्क हार्ड, बट स्टिल देयर विल बी अ पॉसिबिलिटी कि मेरे पास सपोर्ट रहेगा, क्योंकि हम स्कॉलरशिप पे आ रहे हैं, वी आर कमिंग ऑन स्कॉलरशिप. सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट टू बी क्लियर ऑन द मनी पार्ट, राइट. तो कोरिया में इन जनरल PhD का ड्यूरेशन इज़ 4 years to 5 years. सो NIID आपको स्कॉलरशिप देती है 3 साल की, तो इट्स नॉट इनफ, इट्स डेफिनेटली नॉट इनफ. ऑल्दो इस बारे में मैंने अपने प्रोफेसर से भी बात की थी और मैंने उनको पहले ही पूछा था कि दिस इज़ द थिंग दैट आई हैव हर्ड, सो इज़ इट ट्रू और ऐसा. तो उन्होंने कहा था कि या ऐसा होता है बट इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू. अगर तुम अच्छा हार्ड वर्क कर रहे हो एंड लाइक प्रोग्रेसिव हो अपनी लाइक ग्रोथ में, एंड लाइक अपने वर्क में आप कॉन्स्टेंटली बेटर कर रहे हो, एंड इट इज़ पॉसिबल. तो वो आप पे डिपेंड करता है, आपके डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है, आपकी लैब पे डिपेंड करता है कि आप कैसे कैसे चीज़ें मैनेज करते हो और कितने टाइम में आप उसको सक्सेसफुली कंप्लीट करते हो. बट अगेन थिंग्स कैन हैपन, लाइक इमरजेंसीज कैन हैपन, योर हेल्थ माइट नॉट सपोर्ट, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट कैन हैपन. सो आप हर चीज़ को लेके एकदम ऐसे 4 साल अहेड का ऐसे सोच के नहीं चल सकते कि ओके हाँ मैं तो ये ख़त्म कर ही दूंगी, ऐसा नहीं है. सो इट्स बेटर टू बी ऑन द सेम पेज विद योर प्रोफेसर अबाउट दिस पार्ट, क्योंकि मैंने बहुत सारे केसेस में ऐसा सुना है. तो अब मास्टर्स में क्या रहता है, लाइक PhD में तो ठीक है, आपको प्रोफेसर 1-2 सेमेस्टर के लिए फंड कर देगा क्योंकि आप लैब में काम भी कर रहे हो. जस्ट इन केस लाइक अगर वो नहीं करता है तो आपको खुद अपना फिर सोचना पड़ेगा, अपने घर से पैसे लो या पार्ट टाइम करो, जो भी है वो आपको देखना पड़ेगा. NIID इज़ नॉट गोइंग टू सपोर्ट दैट एक्सटेंशन, तो वो नहीं होगा. और आपको फिर उसके बाद फ्लाइट टिकट्स भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स दे हैव अ डील कि इतने टाइम में ही ख़त्म करोगे तो ही आपको आने जाने का 2-way एयर टिकट्स मिलेगा. बट अगर आप उसमें नहीं करते हो और NIID को थीसिस सबमिट नहीं करते हो तो वो चीज़ कैंसिल हो जाएगी, निकल जाएगा वो चीज़. तो
आपको फिर अपना जाने के लिए टिकट चाहिए, ग्रेजुएट होने तक पूरा सपोर्ट चाहिए, तो वो कहाँ से आएगा? सो यू नीड टू बी क्लियर ऑन दैट। और जिनकी लैब्स नहीं है, जो मतलब साइंस वाले ऐसे बैकग्राउंड से नहीं है, बट उनके केस में भी ऐसा हो रहा है कि एक सेमेस्टर एक्सटेंड हो जाता है, तो इन दैट केस दे शुड ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि उनकी कोई लैब्स नहीं है जो प्रोफेसर उनको अलग से पे कर देंगे या कुछ ऐसा। तो उस चीज़ में उनको बहुत सॉर्टेड होने की ज़रूरत है कि हाँ, मेरे मेजर में ऐसे ऐसे करके ऐसे केसेस हुए हैं, आई शुड बी क्लियर, एंड उसके अकॉर्डिंग मुझे कैसे अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना है कि मैं उतने ड्यूरेशन से पहले ही अपना सब चीज़ ख़त्म करके रैप अप करके अपना फाइनल डिग्री लेके जाऊँ। तो दैट इज़ ऑल्सो वन मोर थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जो यूजुअली लोग प्रोफेसर स्कॉलरशिप पे आते हैं, तो ऑब्वियसली उनका तो 4 साल 5 साल चलता है, क्योंकि हम लोग जीके स्कॉलरशिप पे हैं, तो ये हमको एक स्ट्रिक्ट जो गाइडलाइन और एक ये टाइमलाइन मिली है, हमें उसमें करना ही है। इसलिए बहुत सारे बच्चे होते हैं जो मतलब छोड़ देते हैं कई बार चीज़ें, लाइक बीच में बहुत सारे लोग हैं, आप जानते होंगे, बट चीज़ें मतलब बहुत मुश्किल हो जाती हैं कि आप अपना सब कुछ एक चीज़ में दो एंड देन एट द एंड मोमेंट वो चीज़ वैसे ना वर्कआउट करे। सो इट्स बेटर टू प्लान अहेड एंड लाइक प्लान प्रॉपरली, और अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। एंड जो एक और चीज़ मैंने बताई थी कि लैंग्वेज में आपको साथ साथ में लैब भी जाना पड़ रहा है, इट इज़ नॉट एट ऑल कंपल्शन। वो कहीं पे भी एनआईआईडी ने जो गाइडलाइंस दी हैं उसमें कहीं पे भी ऐसा मेंशन नहीं है कि आप अलग से ऐसे जा सकते हो। मतलब इट्स अप टू यू, वो आपका पर्सनल डिसीजन है, आपकी पर्सनल चॉइस है। बट अगर आपसे मैनेज नहीं हो रहा है, क्योंकि दोनों ही चीज़ इक्वली इंपॉर्टेंट है, अगर आपका लैंग्वेज नहीं हुआ और आप साथ साथ लैब जा रहे हो और आपका वो पास नहीं हो, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रोफेसर उसके बाद आपको ले ले, क्योंकि वो बोल देगा कि ये डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। सो इट इज़ नॉट अ कंपल्शन, तो इट्स बेटर कि आप उनसे पहले ही ये सब चीज़ें कम्युनिकेट करके क्लियर कर लो तो बेटर रहेगा। और यस, अंडर ग्रेजुएट्स के लिए लाइक मास्टर्स और पीएचडी के केसेस में फिर भी ऐसा होता है कि देर आर मोर फॉरेनर स्टूडेंट्स, क्योंकि यूजुअली मतलब जो डेटा मैंने देखा था उसमें अंडर ग्रेजुएट में सबसे कम फॉरेनर्स आते हैं, देन मास्टर्स में सबसे ज़्यादा आते हैं, देन पीएचडी इज़ ऑन सेकेंड नंबर। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो आप लाइक जीकेएस अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए जो लोग बच्चे बैचलर्स मतलब बैचलर्स के लिए आते हैं, उनका पूरा मेजर कोरियन में होता है। तो सपोज अनटिल अनलेस आपका जो मेजर है लाइक ग्लोबल स्टडीज़ या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस, कुछ ऐसा है जिसमें इंग्लिश इज़ द मीडियम ऑफ टीचिंग इवन फॉर कोरियंस, तो जो कोर्स ही कम्प्लीटली इंग्लिश में है, चाहे कोरियंस हो फॉरेनर्स हो सबके लिए इंग्लिश में है, देन इट्स फाइन, दैट्स देन इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तब आपके लिए लैंग्वेज एक इशू नहीं हो सकता। लेकिन कोर्सेज जैसे साइंस के हो गए, बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, या फिर फाइन आर्ट्स हो गया, या फिर डिजिटल मीडिया, मास कम्युनिकेशन, ये सब चीज़ें हो गई। इन सब चीज़ों में मतलब, या कोई भी कोर्स इन जनरल उसमें है, साइकोलॉजी है, ये सारी चीज़ों में देर आर चांसेस नहीं चांसेस मतलब फाइनल ही है। इवन इंजीनियरिंग मेजर्स में मेरे फ्रेंड्स हैं, मैंने सुना है कि सब कुछ कोरियन में ही होता है उनकी क्लासेस वगैरह, इवन दो वो प्रॉपर साइंस का पार्ट है। तो इसीलिए बहुत प्रिपेयर होने की ज़रूरत है। आप इंडिया में अगर हैं और आप अंडर ग्रेजुएट के लिए आना चाहते हैं, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट यू नो स्टडिंग कोरियन इवन बिफोर यू गेट द स्कॉलरशिप। तो तभी कुछ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जितने लोग मतलब अंडर ग्रेजुएट्स के जिनको मैं जानती हूँ, जो लोग आए हैं वो अपनी ही कंट्रीज से लेवल 4 लेवल 5 तक ऑलरेडी प्रिपेयर करके आते हैं। तो फिर जब यहाँ पे वो लैंग्वेज स्कूल में पढ़ते हैं, दे गेट देयर टॉपिक इजीली, एंड फिर आगे उनके लिए ट्रांजिशन करना थोड़ा स्मूथ रहता है। अदरवाइज तो अंडर ग्रेजुएट में इंग्लिश यूज़ होना इज़ लाइक ना के बराबर। तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी ने क्लियरली लिखा है कि 100% इंग्लिश में है, तो ही आप उस पर रिलाई कर सकते हो, अदर देन दैट यू कैन नॉट। इवन मैंने देखे हैं दूसरे यूनिवर्सिटीज़ में केसेस ऐसे होते हैं कि इवन उनको एग्ज़ाम लिखने के लिए भी, दूसरी में क्या, मेरी में भी एक लड़की, उसका ट्रेड और बिजनेस से रिलेटेड कुछ तो भी था मेजर, वो मेरी फ्रेंड थी रशिया से, एंड उसको एग्ज़ाम लिखने के लिए भी मतलब दे डिड नॉट इवन अलाउ हर टू राइट हर एग्ज़ाम्स इन इंग्लिश। तो मतलब आप सोच लो, उसी
उस लेवल की कोरियन में पढ़ाई करना, एग्ज़ाम्स लिखना बहुत डिफ़िकल्ट है। लैंग्वेज फ़न के लिए सीखना, ड्रामाज़ के लिए सीखना, बात करना और लाइक जो लैंग्वेज स्कूल में जो पढ़ाते हैं, दैट इज़ नॉट एट ऑल रिलेटेड टू योर मेजर। आई मीन इट इज़ रिलेटेड टू सम एक्सटेंट, पर पूरी पढ़ाई करना मेजर के अपने वो होते हैं, टर्म्स होते हैं, डेफिनेशंस होती हैं, तो उन सब को टेक्निकल चीज़ें आप नहीं सीखते हो स्कूल में, so it becomes very difficult and very challenging for students. So I will suggest ये सारी चीज़ें प्रॉपरली रिसर्च करके अच्छे से प्लान करके ही आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना। एंड मेरे ये वीडियो बनाने का पर्पस किसी को डराना नहीं था। आई एम नॉट ट्राइंग टू स्केयर एनीवन। इट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। यू गेट टू लिव इन अ डिफरेंट कंट्री, you get to be more independent, you learn a lot of things, you explore, and it's very nice. It's a very good experience, I would say, but there are things that can give you unwanted stress. So उसके लिए it's very important कि आप पहले से रिसर्च करके आएँ, आप वेल प्रिपेयर्ड रहें, आप मेंटली उसके लिए रेडी रहें कि हाँ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, एंड आई हैव अ प्लान टू हैंडल दैट इन सच अ वे। सो ऐसे करके इट विल बी मच मोर ईजियर फॉर यू। सो plan properly, plan before your time comes for like application. अच्छे से टाइम से पहले पूरा जी जान से प्रिपेयर करो। एंड आई होप यू ऑल found this video helpful. If you want to know more such things and you thought like it is helpful to you जो भी मैंने बताया, तो please give it a like, subscribe to my channel, and अगर आपको इसका similar way में एक part 2 चाहिए तो I'll definitely make it. So let me know in the comments how did you like it, and until we meet next time, take care, bye bye.